अपने बच्चे का भविष्य, उसे सुरक्षित करना, ये तो हर माँ बाप का सपना भी होता है और एक बड़ी चिंता भी। लेकिन जब बात आती है निवेश की, तो इतने सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो आज हम सरकार की एक नई पहल को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद इस उलझन का हल हो सकती है। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कैसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार की जाए। ये सवाल हम सबके मन में होता है। और फिर जब निवेश की सोचते हैं तो इतने नाम सामने आते हैं। सुकन्या समृद्धि है, पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब इन सब के बीच में से सही रास्ता चुनना वाकई में काफी मुश्किल हो जाता है कि नहीं? तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार की जो नई पेशकश है, एनपीएस वात्सल्य, उसे जरा करीब से जानते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो ये एनपीएस वात्सल्य आखिर है क्या? देखिए, अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये बच्चों के लिए बनाई गई एक सरकारी पेंशन स्कीम है। इसका मकसद है कि बहुत कम उम्र से ही उनके लिए एक बड़ा फंड तैयार होना शुरू हो जाए। इसे आप सरकार की देखरेख में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी योजना नहीं है, ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने जारी किया है। मतलब इस पर सरकारी समर्थन की पूरी गारंटी है। तो सवाल उठता है कि ये खाता खोल कौन सकता है? अच्छी खबर यह है कि ये स्कीम 18 साल से कम उम्र के हर भारतीय बच्चे के लिए है। और सबसे बड़ी बात, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए। खाता माता पिता या फिर जो भी कानूनी अभिभावक हैं वो खोलते हैं और बच्चे के 18 साल का होने तक वही इसे मैनेज भी करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये योजना क्या है और किसके लिए है। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करती है। मतलब पैसा जमा कैसे होता है और फिर वो बढ़ता कैसे है। इस योजना की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि इसे शुरू करना बहुत आसान है। आप सिर्फ 1000 रुपये से खाता खोल सकते हैं और साल में भी कम से कम बस इतने ही रुपए जमा करने होते हैं। ये बात इसे लगभग हर परिवार के लिए एक बहुत ही आसान ऑप्शन बना देती है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, जहाँ कम से कम निवेश की लिमिट बहुत कम रखी गई है, वहीं ज्यादा से ज्यादा निवेश की कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी क्षमता के हिसाब से जितना चाहें उतना निवेश किया जा सकता है। अब देखिए, ये स्लाइड इस खाते की पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से दिखा रही है। जन्म से लेकर 18 साल तक माता पिता पैसा जमा करते हैं, निवेश करते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, ये खाता अपने आप एक स्टैंडर्ड एनपीएस टियर 1 खाते में बदल जाता है। इसका मतलब है कि अब खाते का कंट्रोल बच्चे के हाथ में आ जाता है। इसके ठीक बाद 3 महीने के अंदर अंदर नए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं और फिर ये खाता 60 साल की उम्र तक चलता रहता है, जिसके बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि भाई जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि एनपीएस वात्सल्य में पैसे निकालने के क्या नियम कायदे हैं। तो हाँ, किसी इमरजेंसी में पैसा निकाला तो जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। दूसरी, आप अपने कुल योगदान का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ खास वजहों से, जैसे बच्चे की पढ़ाई, कोई गंभीर बीमारी या विकलांगता। और ये भी ध्यान रखना है कि 18 साल की उम्र तक ऐसा सिर्फ 3 बार ही किया जा सकता है। अब मान लीजिए बच्चा 18 साल का हो गया और वो इस योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो नियम बदल जाते हैं। तब जो भी टोटल पैसा जमा हुआ है उसका कम से कम 80% हिस्सा एक एन्युटी प्लान खरीदने में लगाना होगा। एन्युटी मतलब एक पेंशन प्लान, जिससे भविष्य में रेगुलर इनकम आती रहे, और जो बाकी 20% बचा वो एक साथ निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर 18 साल की उम्र में खाते में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो ये 80% वाला नियम लागू नहीं होता। अच्छी बात यह है कि उस सिचुएशन में पूरी की पूरी रकम एक साथ निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। बाजार में बेटियों के लिए पहले से ही एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो फिर एनपीएस वात्सल्य में ऐसा क्या अलग है? चलिए एक एक करके इन दोनों की तुलना करते हैं और देखते हैं। तो चलिए इन दोनों योजनाओं के जो मेन अंतर हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, कौन इसका फायदा उठा सकता है? देखिए, वात्सल्य योजना बेटे और बेटी दोनों के लिए है, वहीं सुकन्या, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ बेटियों के लिए है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, रिटर्न पर।
वात्सल्य जो है वो बाजार से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा इक्विटी और डेट में लगेगा तो रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद है, करीब 9 से 10% तक। लेकिन हाँ, रिस्क भी साथ में आता है। दूसरी तरफ सुकन्या में सरकार ब्याज दर तय करती है, जो अभी 8.2% के आसपास है, और ये पूरी तरह गारंटीड है, कोई रिस्क नहीं। और हाँ, पैसे निकालने के नियमों में भी काफी अंतर है। वात्सल्य में 3 साल बाद ही जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जबकि सुकन्या में ये सुविधा बेटी के 18 साल के होने के बाद ही मिलती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल वही है कि किसी के लिए क्या सही है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से किसी की जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एनपीएस वात्सल्य उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जो थोड़ा जोखिम लेकर बाजार से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो बेटे और बेटी दोनों के लिए एक जैसी योजना चाहते हैं। और अगर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा निवेश करना चाहता है तो भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई अपनी बेटी के भविष्य के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता और एक सुरक्षित गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम चाहता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना आज भी एक शानदार विकल्प है। इसकी सरकारी गारंटी और टैक्स फ्री रिटर्न ये इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चुनाव साफ है, बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा ज्यादा रिटर्न या फिर सरकार की तरफ से मिली हुई सुरक्षा और गारंटी। ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग अपने बच्चे के वित्तीय भविष्य को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सोचिए और सही फैसला लीजिए।